यहाँ ब्रह्म मुहूर्त आने पड़ा। भैया तूफानी, दूल्हा दुल्हन जब आए हैं और ग्राम लोहारी की छोरी ने कटु जब वचन सुनाए हैं, कटु सब वचन सुनाए हैं। मेरे देव की जो साली और सलेज थी मंडप के नीचे ले गई। कोई तो छापे लगा रही है और कोई इशारे कर रही है और कोई कुछ कह रही है, लेकिन मेरे जोरावर बाबा चुप बैठे। अरे साली सलहज ठट्टा करती, जोरावर न वचन सुनाते हैं। अरे शाम की शक्ति, अरे शंभु की शक्ति दमक रही, एक नाग तुरंत बोला बाते हैं, एक नाग तुरंत बुलावाते हैं। अरे एक नाग तुरंत बुलावाते ढोलक दीवानी। अरे एक नाग तुरंत बुलवाती है, एक नाग तुरंत बुलवाते हैं। अरे शंभु की शक्ति आई गई, एक नाग तुरंत बुलवाते हैं, एक नाग तुरंत बुलवाते हैं। भैया आज मेरे दोस्तों जोरावर ने एक माया दिखाई कि जिस साली और सलेज ठट्टा कर रही हैं तो जिन्हें कछु तो मजा होना चाहिए। भैया जोरावर बाबा और मेरी लाड़ो देवी आज मंडप के नीचे बैठी हैं और छई साबरी कहने लगी जल्दी बांध गठान। तो आज मजाक कर रही और जब ठड़े भये और जैसी चारों तरफ को देखा तो भैया का दिखाई दो। आरे मंडप में लटकी रो करुआ नाग। भैया कारे नाग नेग घूमट में थे तो सोच रही लाडो, लाडो हमारी यानी लाडो जब ऊपर को देखी तो नाग लटक रो ऐसे, तो सोच रही कि जब दूल्हा ना खाए रो तो हमें काय को खागो। अरे मंडप में लटक रो करुआ नाग, नाय लाडो बेटी घबराई। मंडप में लटक रो मेरे देव ने माया फैला दी। क्या हुआ? पहली भमरिया जोरावर संग लाडो की दही डरवाए। अब कारो नाग देख नर नारी भागे प्राण बचाए, तन मन की शोधे बेसराई। मंडप से लटक रो करुआ नाग, ना लाडो बेटी घबराई। भैया एक जो ब्याह पढ़ सके नहीं, अब जिन आपत तो कौन अपराध है, ये ब्याह पढ़ रही है तो भयो का। अरे मंडप थे, मंडप छोड़ पंडित जी भागे। कैसे भाग गए? चोरा चोरी। मंडप छोड़ पंडित जी भागे, दे तो चोरा चोरी। और कहीं पर अरे कहीं पर करायो, अरे कहूं पर कलायो, कहूं पर चामर बगड़ी गई ऐसा बरोरी। पटक पांडे का खाई। मंडप में लटक रो करुआ नाग, ना लाडो बेटी घबराई।
भैया मेरी देव की लीला को देख करके आज नर नारी मंड पे छोड़ के भाग गए, अकेले दूल्हा और दुल्हन रह गए। सोची कि हमारी तो भावरू नहीं डर पाएंगे जाते। जोरावर बाबा ने सोची तो क्या हुआ भैया, अपनी माया समेट ली और नाग हथों के नहीं तो जाने कितने चले गो। अरे नाप अरे नाग आलोक भयो मंडप पे और सखियां गई सब आए। अरे नाग आलोक भयो मंडप ते सखियां गई सब आए। दूजी बमरिया पड़ने लगी सखिया रही मांग लगाए। तीजी चौथी जब फेरवाई मंडप छठवी अरे पांचई छठवी लाड़ो के संग भामर दई डरवाए। ओ साते पे साजन की है गई दये फूला बरसाई। नगर में खुशियां भई भारी मंडप में। लाड़ो के संग ब्याह करी गए चितौरा आए। सास सहोदरा प्रेम से बहुलीनी कंठ लगाए। आज सहोदरा अपनी बहू लाड़ो को देख करके हृदय से लगा लेती है। इधर गोकुल सिंह अपनी पुत्र वधी लाड़ो को अपनी बेटी के समान प्यार देने लगे और अपनी गृहस्थी के गृहिणी रूप में उन्हें अपना हिस्सा दे देते हैं, यानी मिला लेते हैं। शांतिशील में प्रवेश कर जाते हैं। जब 5 दिन के बाद में लाड़ो के मामा के लड़का चाचा के और रिश्तेदारों के आ जाते हैं और बड़ी दावत खिलाई है उनको और लाड़ो देवी को ले जाते हैं। तीसरे दिन भैया तो क्या क्या कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद में मेरे देव का क्या हाल था। महात्माओं के पास में जाते थे और लाड़ो के पास में भी रहते थे। धीरे धीरे 1 साल के भीतर उनकी विदा करा लेते हैं और घर ले आते हैं। तो क्या होता है, लाड़ो पत्नी मिली प्रीतियत खिली रहे संग संग में। दोनों माता पिता जब देखी रे खुशी भय भैया मन में। एक दिन जब लग गए लोहारी गाँव रे लाड़ो को लेके संग में। भैया जैसे ही आज सहोदरा ने अपने बेटा को और बहू को दोनों को भेज दिया कहाँ, लोहारी गांव में। तो भैया क्या होता है, अरे साली सलाह जा मजा कयोड़ावे, सामन सनूनो जीजा तो नहीं आवे।
को सासू माँ बुलवावे। भैया आज भोजन के लिए बड़े आदर से मेरे देव जोरावर को और थारी पर बैठा दिया तो क्या हुआ? अरे बैठ गए हरे साई रे, आई गई भैया थारी। गए परस परस के सासुरे सगे थे भैया हरी। महाराज खीर को करो सफायो है। अरे साली करे मजाक के जीजा हमको नहीं बचायो है। भैया मेरे देव पहली बार सामने में भी नहीं गए थे, आज पहली बार ससुराल गए थे। तो आज साली और सलेज कहने लगी जीजा, क्योंकि बहुत माल खाए गए भाई, देख के नहीं ये साली और सलेज का कह रहे के जीजा 2.5 किलो की खीर अकेले तुम ही खाए गए री। गए रे के जीजा तुम ही खाए गए री। जीजा 2.5 किलो की खीर अकेले तुम ही खाए गए री। और भैया मेरे कंप्यूटर शिष्य मैथाने वाले ये हमारे मटकी बाजार हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। और क्या कह रहे? पूरी पापड़ पूरी मंगोड़ा खाए 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 के नहीं घाए। साली को जीजा तुमने क्यों ना बचाए। जीजा मानस को धरो शरीर अकेले तुम ही खाए गए री। साली कहने लगी मेरे सास के, एक बात है तुमने हमारे काजू नहीं बचाया, बड़े तुम जिम्मेवारी हो। और क्या कहने लगी? कब के भूखे जीजा आए, कहाँ के पेट पर आयो लाए। कैसे जीजा तुम जाए पचाए। और क्या कह रही? और कहने लगी अच्छो मैयो को खेचो तेने खीर अकेले तुम ही खाए गए री। जीजा 2.5 किलो की खीर अकेले तुम ही खाए गए री। और चितौरा वासियों, तुम्हारी कसम तुम्हारे गांव में ऐसी जिमई आते का सही बात है। और क्या कह रही? इतना माल मुफ्त में खायो खाए को ना कछु असर बतायो। तुम्हें देख मेरो मन चकरायो। और जीजा देखो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, निकरे बिगड़ चुके की अकेले तुम ही खाए गए री। भैया आज
मेरे देव जोरावर बाबा चुप रहे, कछु नहीं कही। देखो रात में देखे मुझे नहीं, हमें मजाक तो कर रही हैं, ठीक है। साली के सुनकर वचन सोए खरगा साले के संग, जोरावर कदम जगे सो 12 बजे एक संग। 12 बजे जगे मेरे देव और आज अपनी देव शक्ति दिखाने के लिए और साली और सलह से क्या मजाक करने लगे। आरे कोठीला तूफानी, आरे कोठीला माटी को द्वारे बीच जलायो, कोठीला माटी को द्वारे बीच जलायो। मेरे देव ने क्या किया भैया, आज मजाक ही मजाक में कोठीला उठा के दरवाजे पे अड़ा दिया। नो मन जावे चना भरी, कर रे हाथ जोरावर न करी, जोर करी छाती को। मेरे देव कैसे है, जोर करी छाती को द्वारे बीच जलायो, कोठीला माटी को द्वारे बीच जलायो। ज्ञान सिंह कैसे अड़ा दो, देव की शक्ति को ना पार जो पायो, अचक धरियो ना आहट आयो। हरे काम कियो ठाठी को द्वारे बीच जलायो, कोठीला माटी को द्वारे बीच जलायो। भैया जब लोहारी गांव से लौट करके और गांव चतौरा में आ जाते हैं, अपने खेती पाती का धंधा करने लगे। मेरे देव कछु दिनों के बाद में दोबारा फिर लोहारी गांव गए। दूसरी बार बाबा गए, लोहारी गांव गए आए। सासू माया दर करे, नर नारी दरस को रहे आए। आज क्योंकि नाम तो उनका था, आज नर नारी उनसे आकर के मजाक करने लगे, जीजा जी बहुत दिनों में आए, चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो भैया आज शाम को भोजन खिला करके और जोरावर को सुला देते हैं। सासू माँ बड़ा आदर किया, लेकिन सुबह हुआ आज चाय पिला करके खरगा उनके साले और एक कुआं की तरफ ले जा रहे थे। तो भैया होता क्या है, और वो कौन का कुआं था, खरगा साले के सोए संग जोरावर को चाह पिलाते हैं, और दुर्गा प्रसाद के कुआटा पे जोरावर को ले आते हैं। करके मजा क्या त्यागी बोले, जोरा बहुत दिनों में आए हैं, ग्राम लोहारी के काज अपनी बहना क्यों नहीं लाए हैं। दुर्गा प्रसाद कहने लगा, काय साले
अपनी बहना ले आवते तो बढ़िया रहते हैं। जोरावर चुप रह जाते, मुस्किया करके मजाक करने लगे। क्या कहते हैं? ए भरो कुठीला माटी को मेरे साले खूब उठायो है, बार बार खिलावे त्यागी अच्छो सा सुने जायो है। त्यागी कहने लगे, अरे सास के बड़ो तू तो बड़वान है, तेने पहले कुठीला उठावत, अपनी मैयो ले आवत ना हमारे यहाँ को, अपनी बहना ले आवत तो कहा है जातो। लेकिन जोरावर कुछ नहीं बोल रहे। 5 आदमी को खाना लेकर श्री गजाधर जीवा आए हैं, जबरन से परोस गई थारी तो झिकन नहीं पाए हैं। भैया जोरावर को जबरदस्ती 5 आदमियों का जो आहार था उसे परोस देते हैं। आज जोरावर पूरे को खा गए, पीकर पानी पी करके तो पेट नहीं भर पाया। तो आज उनकी मजाक पर हमारे देव क्या काम करने लगे। पानी पीकर ठाड़े भाई दोनों बैल जब खोले हैं, पर है खींचे 5 जब नाम सिंह को बोले हैं। जोरावर की बार बार प्रशंसा करने लगे। आज बैलों को खोल देते हैं और 9 मूठा 700 लीटर पानी बनता था, आज 4-5 फरे खींच के नहीं और पानी निकाल दिया। तो उसे देख करके सब अचंभित हो गए। जोरावर की आज प्रशंसा करने लगे, पूरे गांव में प्रशंसा हो गई। यह प्रशंसा देख करके जोरावर बोले कि हम तो अपने गांव को जाएंगे। जाई थी तो हमें डर लगता है कि हमें ज्यादा हक कहता है कि नहीं, तो अब बड़ा संकोच आवत है। भैया होता क्या है, लाड़ों को लेकर के आज लोहारी गांव से फिर दूसरी बार मेरे देव चितौरा में आ जाते हैं। अटल समय की गति टले ना रति समय सब आयो, अरे लाडो देवी ने आज रे कुमर रे भैया जायो। समय की बड़ी प्रबल गति होती है। लाडो देवी के आज पहला पुत्र हुआ जिसका नाम जैताराम जी था। पहले जन्म्या लाल खुशी को हाल नगर में छायो, नगर में छायो। ज्योतिष जी लइए बुलाई रे जाको जैता नाम धरायो। भैया उनका जैताराम रखा गया। जोरावरी ने संत बुलाए और सत्संगति और भजन करवाए। भोजन जोरावर बनवाए नर नारी सब नौत जिमाए। भैया आज मेरे देव ने नर नारियों को बड़ा भंडारा किया, महात्माओं से आकर के सत्संग करवाया और सत्संग करा करके भजन कराए। धीरे धीरे मेरे लोगों, भैया 2 बेटा तो उनके कुंकरे में ब्याहे थे और एक मोरोली के बराबर ब्याहे थे। धीरे धीरे मेरे दोस्तों अब गृहस्थी का भार हो गया और क्या होता है देखिए। जग में गृहस्थी का भार बुरा, ये बिगड़िया
आग की भट्टी है, सूखे गीले को राख करे आखिर मिट्टी की मिट्टी है। लोगों, गृहस्थी का भार इतना कठोर होता है, इस गृहस्थी के भार को अच्छे अच्छे डिग जाते हैं कच्ची लाग में। कभी कभी रंग बने, कभी राज मिले, कर्मों की फिरती चक्की है। ज्ञानी होए चाहे बेज्ञानी होए, बिना पैसा मिले न छुट्टी है। ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, बिगर पैसे के कभी काम नहीं चल सकता है। इस भरम जाल से मुक्त हुआ, बंधन से पावे छुट्टी और पाती राम संतों के संग कर्मों की खुल जाए गुत्थी है। गृहस्थी का बुरा हाल होता है, लेकिन इस बंधन से वो ही निकल सकता है। ऐसे मेरे देव जोरावर बंधन से निकले थे। अब होता क्या है, सुमेरा ने जब कही जोरावर सुन लो बात है, करो नौकरी आगरे सो चलो हमारे साथ है। आज एक व्यक्ति सुमेरा नाम के थे, मेरे लोगों आज कहने लगे जोरावर तुम बैठे बैठे क्या करते हो, चलो हम तुम्हें नौकरी पर लगा लेंगे। कि चल भैया, सीधे स्वभाव के थे। तो भैया क्या हुआ, अरे कर नौकरी चली दायरे भैया, गए आगरा में आई जी। आज मेरे देव आगरे में आ गए, क्या हुआ, अरे 30 आदमी की कहेंगे मेरे जे तो लाइन उठावे हरा साई जी। आगरे के स्टेशन पर एक लाइन डर रही थी, उस लाइन उठा रहे थे, डिब्बा में से उतार रहे थे। आज देवयोग से हुआ क्या, हरे दबियो ngariyaye का पूरे सकीरे वो तो जोरते रहो चिल्लाई जी। उंगली दब जाती है लेन के नीचे, तो एकदम चिल्लाने लगो, भैया अरे मुझे बचाओ मैं मर चला। 28 आदमी लेन को उठाने लगे, लेकिन लाइन नहीं उठी, पूरा हाथ दब गया। तो मेरे देव ने क्या किया, अरे सबने उठाई लाइन, ना उठी रे मेरे देवन लई उठाई जी। मेरे भक्त प्रेमियों, आज मेरे देव जोरावर ने लाइन उठा करके कंधा पर रख ली। इसे देख करके सब लोग थे, एक को गश्त आके गिर गया। ओ भैया 30 आदमी उठा रहे थे, अकेला आदमी गश्त आ गया, उसे गिर गया। मेरे देव ने जोरावर ने
अपने अचला में से एक कपड़ा फाड़ करके उसके हाथ पर लपेट दिया। उसे ले जा करके अस्पताल में ले गए। जब पट्टी खोलते हैं तो बाको तैसो ही हाथ बिल्कुल सही सलामत था। उसे देख करके वो साहब लोग बड़े चकित हो गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ भैया? दूजे दिन पैया निकर के रे क्रॉसिंग में फंसोवे जाई जी। उठाओ इसको, उठाओ, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी गिर जाएगी, हटाओ इसको। भैया सब आदमी हटा रहे थे लेकिन नहीं उठा। तो क्या किया भैया मेरे देव ने, जोरावर ने क्या करते हैं, सबने उठायो पैया ना उठो रे जोरावर जायो वे हटाए जी। भैया मेरे देव ने जब उसे उठा दिया तो साहब आज चकित हो गए हैं। लेकिन आज सुमेरा से कहने लगे भैया अब मैं यहां नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। बोले क्यों भैया? क्या बोले हैं? इधर जोरावर बाबा धीरे धीरे नौकरी छोड़ करके चलते हैं तो क्या हुआ भैया? अरे इतने कई के जोरावर ने घर की सूरत लगाई। आगरा कैंट से दौड़े दौड़े पैदल पैदल जाए, पैदल पैदल जाए। जा रहे थे मेरे देव। इधर क्या हुआ भैया? अरे घोड़ा भी झुक गया तांगे को। घोड़ा एकदम पशु तो पशु ही होता है। अरे घोड़ा भी झुक गया तांगे का, गजब की चक्कर। अरे जोरावर को पाम टूट गो, लगी जोर की टक्कर, लगी जोर की टक्कर। जोरावर देव का पैर टूट गया। आज अपने अचला से बांध लेते हैं। भैया हुआ क्या? चारों तरफ से शोर मचा दिया नर नारियों ने। आज पुलिस आ जाती है। टीआई ने उसको पकड़ लिया और मार लगाने लगा। जबे तू अच्छी तरह से नहीं चलाता है तांगे को। जैसी मार लगाते हुए देख करके जोरावर खड़े हो गए। मेरे देव का पांव जैसे ही हाथ फेरा तो खून बंद हो गया। पांव जैसा का जैसा हो गया, जुड़ गया उसका। अरे खड़े भाई जोरावर पल में, अरे खड़े भाई जोरावर पल में। भैया क्या होता है? पैर को रहे दिखाई, ताने वाले को छोड़ दो। मेरे ने का चोट नहीं आई, मेरे ने का चोट नहीं आई। जोरावर देव हमारे खड़े हुए और कहने लगे भैया दरोगा जी इसको छोड़ दो, मेरा बिल्कुल चोट नहीं है। दरोगा जी भी अचंभे में पड़ गया। हवाले इसका पैर टूटा हुआ था,
खून से लथपथ हो रहा था, लेकिन इसके खून बंद है, पैर सही है। जोरावर के पीछे नर नारी दौड़ने लगे उसके दर्शन करने के लिए। लेकिन आज मेरे देव आगरा से एकदम अपना अंतर ध्यान होकर के और गांव चितौरा में आ जाते हैं। भैया मेरे देव आकर के खेत पर पहुंचे और खेत में पहुंचे हैं तो आज रास रखी थी गेहूं की, और गेहूं की राशियों को अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, ए जोरावर, हाँ हमारी यह राशि तुम रखाए रही हो, हमारी इस रास को रखाना। के हाओ पीठ फेर के बैठ गए और जैसे ही गाय कम से कम 15-20 गाय आकर के और उस रास में लग गई गेहूं की में। खूब झिक्के खा लिया गायों ने। तो जब रास के जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो कहने लगे, अरे जोरावर तेरे लिए धिक्कार है, तूने हमारे सब गेहूं को खबा दिया, तू पीठ फेर करके बैठा हुआ है, तू इतना ढीठ हो गया है। बोले देखो चिल्लाने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, तुम आई कै बोरी गेहूं आते ये बताओ। कि कम से कम मेरे 15 में नहीं, वो 15 बोरी है, तो तू अपनी 15 बोरी भर। दूसरे ने कहा मेरी 25 बोरी निकलती, माने तू अपनी 25 भर। आज मेरे देव ने कम से कम 25 भर गई, 2 बोरी को माल और बचो हतो। और इधर में माने कही कि मेरी 10 बोरी है, उसकी 12 बोरी को माल निकलो। उसे देख करके नगर में चर्चा हो गई, यार जोरावर है क्या, ये तो बड़ी करामात है। इधर मेरे दोस्तों जोरावर हमारे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। कई दिनों के बाद में गए अहमदाबाद, करी नौकरी जाई के भोले की करी याद। मेरे दोस्तों जब अहमदाबाद में जाकर के उन्होंने नौकरी करी, 2-3 महीना वहां पर नौकरी की। एक दिन छुट्टी का समय था, अवकाश मिल गया है नहीं, तो आज मेरे देव 10-15 आदमी उनके साथ में घूमने के लिए चल दिए। और घूमते घूमते जा रहे थे, आपस में बड़े ठट्टे करते जा रहे। लेकिन यहां पर एक पहलवान था सांकड़ खरीरा, वो चला रहा था अपना सीना तान करके, और जोरावर को मालूम नहीं पड़ी, जोरावर जी को नहीं मालूम पड़ी, तो पैर पर वो भूल से जैसा ही पांव पड़ा है तो पहलवान कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं है मैं पूरे अहमदाबाद का सम्राट हूं, और तूने मेरी सांकर पे पैर रखा है तो मुझसे तुझे लड़ना पड़ेगा। जोरावर कहने लगे, भैया मैं तो किसी लड़ाई फड़ाई ना जानती, एक बात है भूल से पांव पड़ गया भैया, मैं तो भैया क्षमा मांग रहा हूं। का बोले जोरावर, लेकिन वो पहलवान एकदम क्या बोला है, साकर पे पैर धरा तूने, अरे सरलीनी मौत बुलाई है, पल भर में ओसठ नीच आज तो जमपुर देव पठाई है। सठ नीच तुझे मालूम नहीं थी, तूने पैर रखा है, आज ही तुझे मैं जमघाट पहुंचाऊंगा, देख ले अभी। सम्राट अहमदाबाद का हूं, अरे उससे लयो पैर बिसाई है, उससे लयो पैर बिसाई है, अब टाल ठोक के तो ते कहता वो लड़ ले, आज लड़ाई है। भैया
नहीं तो मुर्गा बन जा, मैं तेरी पीठ पे बैठूंगा। भैया एक बात है यार, भूल से पांव पड़ गए, मैं तुझसे लड़ने लायक नहीं हूं, तो क्या बोले हैं तूफानी जी? अरे भूल से पड़ा है पाम हो, भूल से पड़ा है पाम, अरे क्षमा मांगता हूँ, दया मांगता हूँ रे भैया, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ रे भैया, क्षमा मांगता हूँ। दादा तूफानी आज दादा कहने लगे, कौन? हमारे देव दादा, भूल से पैर पड़ गए, मैं तेरे से क्षमा मांग रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, मुझसे मत बोले भैया, मुझे छोड़ दे। और क्या बोले जोरावर? हम परदेसी धंधा करने को आए हैं, हम परदेसी धंधा करने को आए हैं, पहलवान हम परदेसी हैं, धंधा करने के लिए आए हैं, 3 दिन आते हमने भोजन न बनाए हैं, 3 पहलवान जी लकड़ियां नहीं आती, हमने 3 दिन आते भोजन नहीं बनाए, होटल में खाए रहे, छोड़ दो हमें। पहलवान तुमसे हम और रिहा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ रे भैया, क्षमा मांगता हूँ। ओ भूल से पड़ा है पैर, भूल से पड़ा है पैर, दया मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ रे भैया, क्षमा मांगता हूँ। और क्या बोले? बहुत धन्यवाद तूफानी। छोटे छोटे घर में बच्चे आई कंगाली है, धंधा मिलाना कोई दोनों हाथ खाली है, पहलवान अरे गरीबी का मारा, गरीबी का मारा दरो दर भटकता हूँ, क्षमा मांगता हूँ रे भैया, क्षमा मांगता हूँ। बहुत धन्य। अरे खेती मजबूरी से हम करते गुजारा है, खेती मजदूरी से हम करते गुजारा है, दोनों हाथ जोड़ू बन दे हमारा गुजारा है, पहलवान जी 1-2 दिन में मैं तो घर भागता हूँ,
क्षमा मांगता हूँ रे भैया, क्षमा मांगता हूँ। भैया इस प्रकार से जब वचन सुने हैं मेरे देव जोरावर के, तो एकदम कहने लगा, वो पापी नीच, जबरी से तूने पैर रखा है, आज कहता है बच्चा बन रहा है क्यों? आ जा इधर, आ मेरे सामने। क्या हुआ भैया? अरे मिला ले हाथ जल्दी से, सबको तुझो को सिखा दूंगा। मिला ले हाथ जल्दी से, सबको तुझो को दिखा दूंगा। तेरे अरमान का दीपक आज पलो मैं बुझा दूंगा। देखूं तेरी ताकत, देखूं मैं तेरी अब ताकत, जौहर कर दिखा दूंगा। रखा था कर पे पगु तूने, मजा उसका चखा दूंगा। भैया आज एकदम खड़ा होकर के मेरे देव जोरावर में लात मारी। लात मारी तो कहने लगे, भैया तेरे लग तो नहीं गई हैं? लग तो नहीं गई? बोले दे इधर। एकदम क्या करता है, कि मारी कस के लात, पजरगो कात क्रोध हो तन में। दो पाए पकड़ के साकर थे वो पटको मल्ल धरन में। मेरे देव ने आज दोनों पैर की साकर पकड़ करके उठा करके पृथ्वी में मारा। हुआ क्या? नस नस ढीली पड़ गई भैया। तूफानी मल्ल के औसान दिख गए और कहा देखने लगे। दूजे लयो उठाए मल्ल घबराए, पर्यो चरणन में, पर्यो चरणन में। तुम हो देवन के देवरे, मैंने समझ लई अब मन में। भैया क्या हुआ? साकर टूट भैया न्यारी। आए गए वहां पर जब नर नारी। बेटी के हिंक पे बजावे तारी, तारी रे तारी। आज मेरे देव पहलवान की हिंक पे बैठ गया और तारी पीटने लगा। अरे समझ गयो को है सतधारी। अरे इतने बचन कहे जो थाने, चरणनी मेरे शीश नवाए। अरे हा खाऊं पड़ू मैं पयूना, मेरे प्राण बकस दियो आज।
हालत नर नारिन ने और राजा से कहिए पुकार साकड़ करेरा त्यारो मालू एक छोटे से ने दयो अब मारे भैया राजा ने जोरावर अपने घर पे बुलाए अरे घर पे बुलाए के जोरावर घर पे बुलाए भैया लाला लाला जोरावर को राजा ने अपने महल बुलाए आज राजा ने वहां के ने देखा नर नारी पुकार के कहने लगे कि तुम्हारा सांकड़ खड़ेरा वो होता कि नहीं पहलवान एक छोटे से आदमी ने 3-4 बार पटक दिया है। आज राजा का हुक्म गया राजा का मंत्री गया जोरावर को महलों में बुलाया और पूछने लगे और मल कौन से गांव का है क्या तेरा नाम है। तो आज जोरावर धीरे स्वभाव से कहने लगे जिला भरतपुर में पड़े एक चितौरा गांव गोकुल सिंह मेरे पिता सो जोरावर मेरो नाम। आज खुश होकर के राजा ने मेरे जोरावर को इनाम दी धन्यवाद दी और जब रूप को देख के सो कहने लगे कि है कोई देव शक्ति तो आज राजा ने नमन किया और जोरावर को विदा किया। जब जोरावर जी क्या करते हैं छोड़िए अहमदाबाद को बाबा गए चितौरा गांव खेतन पे बाबा गए सो करे वहां पर काम। आज मेरे देव खेतों पर पहुंच जाते हैं। जोरावर जी गांव के 10 किलो जो नाज पे लामनी के लिए जाते थे और जब किसी भी किसान का 12 किलो 14 किलो अनाज जब कूट के देखते थे तो 4 किलो को लौटा करके दे देते। किसी का आधी किलो होता उसको भी लौटा देते। मेरे दोस्तों हमारे बाबा की ये कहानी विचित्र है क्योंकि जितनी मजदूरी कहते थे उतनी ही वो लेते थे। सामंती कहने लगी सुनो दद्दा मेरी बात गांव कू करे मैं चलूं सो चलो हमारे साथ। आज उनकी बहू सामंती बोली संक्रांत का टाइम था और आप लोग जानते हैं कि संक्रांत पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और सर्दी को देख करके सामंती को थोड़ा सा बुखार था। आज सामंती जब गेल में जा रही थी तो क्या हुआ भैया सामंती कहे पेन बरस रे ने ठंड मोए लागी दद्दालियो प्राण बचाई रे यो कहने लगी भागी दद्दा कर कृपा मेरे दद्दा थोड़ी दियो आगे बढ़ाई। करे कृपा मेरे दद्दारी ने कर दियो आगे जलाई। भैया क्या हुआ ए सुन के शेर रोधना एक आयो ए सुन के रोधना शेर एक आयो ओ सामंती को जब दिल घबरायो
घबरायो और दादा से वचन सुनायो। भैया जैसे ही ठंड लग रही थी, आज सामंती कहने लगी दद्दा थोड़ी आग बरा दो, और सामंती रोने लगी तो एकदम शेर निकल करके आया। भैया शेर को देख करके थर थर कपने लगी सामंती। दद्दा शेर बोले आने दो आने दो आने दो आने दो। आज बाबा ने हाथ फेरा उस पर और शेर को वापस लौटा देते हैं। सामंती कहने लगी दद्दा बहुत ठंड लग रही है मुझे, ला तुम जड़े रुक जाओ। लकड़ी बीन करके आज मेरे देव ने जोरावर ने इकट्ठी लकड़ी कर ली तपाने के लिए अपनी बहू के लिए। तो हुआ क्या, सामंती थोड़ी आग दे दो, माचिस दे दो। कि दद्दा माचिस तो भूल आई मैं। तो कि ठीक है कोई बात नहीं। तो भैया क्या 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 काम किया मेरे जोरावर ने। बाबा ने घिसे दोनों हाथों, वो अग्नि मैया प्रगट भई। बाबा ने भैया मेरे बाबा ने जब हाथ दोनों घसे तो आग एकदम जलने लगी। हुआ क्या लोगों, देव शक्ति को पार न पायो, देव शक्ति की कोई पार न पायो। और भैया अरे सामंती को खूब तपायो। भैया का भयो, जाको गरम भयो वे गात, जाको गरम भयो वे गात, वो अग्नि मैया प्रगट भई मेरे। देव ने जोरावर ने जब अग्नि प्रकट कर दी, बहू को खूब तपाया, उसकी ठंड अलग हो जाती है। हे सामंती चले अब। यहाँ दद्दा अब चलो। तो हुआ क्या, लेके बहू को जोरावर धाये, गाम कू करे मैं जब आए। जब वो कहिए से धकी बात, सामंती ने जाकर के अपने भैया से कही, भाभी से कही और अपनी माँ से कही कि हमारे दद्दा ने आज हाथ खिसके नहीं आज बात दी, और कि शेर के ऊपर हाथ फेर के लौटा दो। बोले पगली तेरो दद्दा जैसे ही पागल और जैसे ही तू। अरे तो क्या जानते हैं, नगर पाए रहते हैं, कबू कपड़ा पहने नहीं। तू पागल अपने मंदे कहूँ आगे बढ़ा देते, शेरन लौटा देते। नहीं नहीं झूठ बोल रही है। जाको नाए समझी सिद्ध की बात, नाए समझी सिद्ध की बात, वो अग्नि मैया प्रगट भाई। एक रात रुक करके सामंती से कहा, सामंती तेरी तबीयत खराब है, आज जोरावर साथ में लेकर के घर आ जाते हैं। हुआ क्या लोगों, सामंती जब ठीक भई शिव शंकर वो ईश सही है। जाको खुशी है रयो बात, वो अग्नि मैया प्रगट भई। बाबा ने घिसी दो हाथ, वो अग्नि मैया प्रगट भई।
पार्वती की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लौट करके आती है। एक दिन क्या काम करते हैं, गायों को लेकर के मेरे देव और कहां जा रहे हैं चराने के लिए के गाय चराए बे, गाय चराने सभी नगर के हिल मिल जाते हैं। और सधुआ बाई के जंगल में सब हरसाते हैं। अरे बारे पानी छाए में सब ग्वाल वाल आज आराम कर रहे थे और शेरनी साबक आगाड़ी दौड़े आए रहे। आज सधुआ बाई के जंगल में मेरे दोस्तों एक शेर, एक शेरनी, एक छोटा बच्चा लेकर के चले आ रहे थे। आज ग्वाल वाल कहने लगे दद्दा, ओ दद्दा शेर, वो शेर आ गया और देख उनके साथ में दूसरा शेर है, एक छोटा बच्चा है, चलो भाग चले। जोरावर कहने लगे भाग के क्या करेंगे भाई, अरे लोग सब डर के भाग रहे, भाग चलो जोरावर सबई ऐसे कहे रहे। जोरावर कहने लगे सुनो, अरे गाय नाइकली छोड़ेंगे, तुम भागो तो भाग जाओ, बे डर के मारे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। शेर लगता चलो आ रहे, चले ही आ रहे, भाग भागते भैया भागते भागते। अरे गाय ना इकली छोड़ेंगे और गाय ने खा जाए शेर न मुखड़ा पीछे मोड़ेंगे। गाड़ी है जोरावर ने शेर को बच्चा लिया उठाई है। भैया आज हुआ क्या, मेरे देव ने क्या किया, शेर ने नार नवाई है, गया शेर वहां बैठी पकड़ लही बाकी दाढ़ी है। शेर पे हाथ फेर करके तो मुंह पे हाथ फेरने लगे, दाढ़ी पकड़ ली उसकी। आज सब ही नर नारी घबरा रहे थे और जोरावर को अचंभे को देख करके सब कहने लगे भैया जाए तो शेर खाई ना रहा, बात क्या है। अरे चढ़े दक्षिण पे नर नारी और लौटाए दयो सोरा, अरे लौटाए दयो शेर सोरा घर घर में भयो भारी। भैया आज मेरे यानी जोरावर महाराज की जब ऐसे शेर को लौटाया तो नर नारी जाकर के गांव में कहते हैं कि एक शेर को जोरावर ने अपना हाथ फेर करके शेर के बच्चे को खूब खिलाया है। तो आज मेरे देव की चारों तरफ बहुत ही इतनी यानी प्रतिज्ञा हो गई कि देवता है वो मनुष्य नहीं है। तो नगर के नर नारी का चारों तरफ के आदमी उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो एक दिन का जब सोमवती मावस पड़ी थी, आज सोमवती मावस के लिए मेरे जोरावर बाबा
रात के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम गांव में चिल्ला के कहने लगा, ए भैया गांव वाले, आज सोमवती का पर्व पड़ा हुआ है, आप लोग अब नहा लो तुम। सोमवती यानी सोमवती बोल यानी कि बहू थी क्या ना, सामंती, उनके लक्षणों को जानती थी। भाग करके दौड़ के उनके पास आई बद्दा, और दद्दा क्या कर रहे हो तुम, धूल में नहा रहे हो तुम? नहीं सामंती देख, ऊपर की तरफ देख। सामंती ने जब निगाह की, सागर जैसी, सागर की टोटी होती है जैसी धार आसमान से चली आ रही थी। मेरे दद्दा नहा रहे थे जोरावर देव, उसे देख करके सामंती भी चरणों में गिर जाती है, लेकिन दूर हट जाती है। कौन? मेरे देव दूर हट जाते हैं। किसी औरत का कभी भी इस प्रश्न नहीं करते थे। भैया छोटे छोटे बच्चाओं को और बाबा के यहां छोड़ जाती औरत, घास के लिए जाती थी, तो क्या कहते, नीचे रख दो, धरती में, धरतियों में रख दिया। आज मेरे देव ने माया फैलाई। क्या किया? सोमवती मावस के दिन, आज दूसरे दिन जब 4-5 बच्चा आते, उन्हें देख के ना ये हरकू चली गई। कौन? गांव की अड़ोस पड़ोस की औरतें। तो आज मेरे देव ने क्या काम किया, सबको नीचे से उठा करके एक खाट पे सवा लिया, और जो खाट पे सवा लेते हैं तो घास डाल करके अपने अपने बेटाओं को देखने के लिए आती है। तो मेरे देव ने क्या माया बगरा दी, एक ही रूप के सब बच्चा कर दिए। मार्गी ले जा अपने मोहन जी, धरिए तुम्हारे मुझे नाम पर मालूम। अब कह रही कि जिम्यो है का नाने जिना हती जो तो गोरो है, एक कह रही मियो सामरो है, मैं क्या करूं? बाबा से कहने लगी, बाबा ये कहा बात कर रहे हो तुम, हमारे इनमें तो बच्चा एक ना है, तुम जाने कहां कर आए हो? अरे तुम निगाहते देखो, उठाए के नीचे रखो इन्हें। जब 5 बच्चा नीचे रख दे तो उनके जो रूप के बच्चा थे आज वे तैसे के तैसी हो जाते हैं। आज मेरे देव का जयकारा लगा दो, बोलिए जोरावर महाराज की जय। इस प्रकार से देख करके आज नर नारी बहुत खुश हुए। मेरे दोस्तों तो आगे क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, ऑडियो कैसेट भरवाने का एकमात्र स्थान श्री कृष्णा स्टूडियो मुरैना। इसके प्रोपराइटर हैं गायक पूरन सिंह सैमिल सहराने वाले। हमारा पता सोलंकी पेट्रोल पंप के सामने, जोरा रोड मुरैना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 96 696 46 822।